नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड, जिसके अंदर हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज मैं इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं जो आरजीपीवी के एग्जाम नवंबर 2022 में पूछा गया था। यदि आप इस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको भी आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा चुका हूं उन सभी की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सभी वीडियो के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं आज का क्वेश्चन समझते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था वह था sin 2x dy अपॉन dx इक्वल y प्लस 10x। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वह पूछा गया था फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से। जैसा कि हम लोग पहचान भी सकते हैं क्वेश्चन है किसका, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का है। और जो इसका फॉर्म दिया गया था वह था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आप सब लोग समझते होंगे, ये होता है dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल क्यू। ये मैंने फॉर्म इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कंप्लीट इसी फॉर्म में इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहा हूं, समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनते जाएं और देखते जाएं। सबसे पहले जैसे कि सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं क्या लिखते हैं, हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इसलिए लिखते हैं कि चेक करने वाले को पता रहे कि यहाँ से ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया गया है। उसके बाद हम जो भी यहाँ पर इक्वेशन दी हुई है उसको लिखेंगे। उसके लिए उसको लिखने से पहले हमें लिखना पड़ता है उसकी थ्योरी जरूर लिखें। गिवन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको थोड़ा सी थ्योरी लिख के हम उसी इक्वेशन को यहाँ पर लिखेंगे। लेकिन किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। तो उसको लिखने के लिए जितना भी फर्स्ट स्टेप में हम परिवर्तन कर सकते हैं उतना परिवर्तन कर लें। उसके बाद हम उसको नेक्स्ट स्टेप में परिवर्तन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा sin 2x, अगर sin 2x को हम हटाते हैं यहाँ से तो ये इक्वल किस तरफ जाएगी, इक्वल किस तरफ जाएगी, तो इसकी मल्टीप्लाई में है तो इसके बटे में पहुंच जाएगी। प्लस लगा हुआ है तो दूसरे टर्म के भी बटे में पहुंचेगी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूं। कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx इक्वल y अपॉन sin 2x। तो प्लस की जगह प्लस लगा दें, ऊपर क्या लिखेंगे हम, 10x बटे sin 2x। अभी आपको दिख रहा होगा एक कंप्लीट इस तरह का फॉर्म नहीं है। अगर इसको हम फॉर्म इस फॉर्म में अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो जो आप ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले हैं वो यहाँ पर उपयोग होने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर लिखा sin 2x, यहाँ पर 10x लिखा, इनको हम परिवर्तन कर सकते हैं क्योंकि इनके एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले होते हैं। उनका यहाँ पर उपयोग करके इस इक्वेशन को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको कंप्लीट इस फॉर्म में लिख देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखा है dy अपॉन dx, इसको हम परिवर्तन करके डायरेक्ट इक्वल के इस तरफ ला सकते हैं। पहले तो ये इक्वेशन जो यहाँ पर टर्म लिखा हुआ y अपॉन sin 2x, ये इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस लगा के रख ले सबसे पहले। फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो sin 2x लिखा, क्या लिखा, sin 2x लिखा और ऊपर y लिखा है, तो y को हम लिख लेते हैं। अगर y को हमने लिख लिया तो यहाँ पर जो sin 2x है इसको हम क्या बोलेंगे, 1 अपॉन sin 2x बचा। क्या बचा, 1 अपॉन sin 2x बचा। तो 1 अपॉन sin 2x इक्वल टू क्या होता है, cosec 2x। तो हमने फॉर्मूला लगा दिया cosec 2x। ये ट्रिग्नोमेट्री से हमने फॉर्मूला उपयोग किया क्योंकि यहाँ पर y वाला टर्म दिख रहा है आपको, ये वाला, ये dy अपॉन dx के साथ ले जाना है, इसलिए मैं y वाला टर्म को इधर ले गया। अब ये वाला टर्म है, q वाला टर्म, इसको हमें इक्वल किस तरफ नहीं ले जाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगा देंगे और इसको इधर ही रहने देंगे। लेकिन इधर रहने से पहले इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि 10x है तो 10x इक्वल टू हम क्या जानते हैं, साइन x अपॉन cos x, और आगे मल्टीप्लाई में क्या है, क्या बचेगा, 1 अपॉन sin 2x बचेगा। 1 अपॉन
साइन 2x। अब साइन 2x इक्वल भी हम जानते हैं क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस x। अब ये यहां पर अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि क्या होता है हमारा साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, सॉरी 2 साइन x और कॉस x, और tan x इक्वल टू क्या होता है साइन x अपॉन कॉस x, और हमारा जो एक और था कॉसेक 2x इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन 2x। ये फॉर्मूला हम ऐसे बगल पे लिख भी सकते हैं जिससे चेक करने वाले को पता रहे ये परिवर्तन यहाँ पर किए गए हैं। अब इसमें जो परिवर्तन हो रहा है देखो साइन x यहाँ पर दिख रहा होगा, तो इससे ये कट जाएगा, इससे कटेगा तो जो हमारे पास टर्म बचेगा वो बचेगा dy अपॉन dx माइनस y इंटू कॉसिक 2x इक्वल, यहां पर बचेगा 1 तो ऊपर ही जाएगा, नीचे ये दिख रहा होगा cos x और cos x एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसमें एक बार परिवर्तन और कर सकते, क्या कर सकते, 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर x लिखा है तो 2 को रहने देंगे, 1 अपॉन cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इसमें एक बार और परिवर्तन कर देते हैं, कंप्लीट इक्वेशन बना के मैं यहाँ पर लिख देता हूं dy अपॉन dx माइनस y इंटू कॉसिक 2x इक्वल 1 अपॉन 2 की जगह 2 लिख दें और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, यहाँ पर लिख दें चूंकि 1 अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर x। ऐसा लिखते भी चलना जो भी हम फॉर्मूले में परिवर्तन करेंगे, और इसको हमने इक्वेशन क्या मान लेते हैं 1 मान लेंगे, क्योंकि अब एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई, इसमें अभी अब अपन को कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। dy अपॉन dx यहाँ पर आपको दिख रही होगी, प्लस की जगह वहां पर माइनस py लिखा, y की जगह y, p की जगह cosec 2x लिखा हुआ है और q की जगह इधर का टर्म लिखा हुआ है। अब ये इक्वेशन 1 लिखने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है जो भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके लिए हम यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे कंपेयर एबव इक्वेशन फर्स्ट। अब जिससे कंपेयर कर रहा है वहां पर नाम लिख दें विथ लीनियर इक्वेशन, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दें, या लीनियर इक्वेशन लिख दें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा लिखने के बाद हमें जो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको भी यहां पर लिखकर रखें, जिससे पता रहे चेक करने वाले को कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से आप इसको कंपेयर करा रहे हैं, py इक्वल टू q। अब हम आगे जो स्टेप कर रहे हैं तो इसको मैं साफ कर देता हूं, तो ये आपको लिखना है लेकिन मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, इसलिए जो भी लिखा है इसको साफ कर रहा हूं मैं। अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को हमें कंपेयर कराना। पिछले क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो आप समझ गए होंगे कैसे कंपेयर कराते हैं। कंपेयर का मतलब dy अपॉन dx है वो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ y की जगह y है, लेकिन p की जगह जो वैल्यू रहती है उसको हम लिख देते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हियर p इक्वल टू माइनस लगा तो उसके साथ माइनस भी लिखेंगे, और क्या है cosec 2x एंड q इक्वल टू जो इक्वल किस तरफ वैल्यू दी है, क्या दी है sec स्क्वायर x, क्या दिया sec स्क्वायर x, और बटे में क्या है 2 है, क्या है बटे में 2 है, तो हम सीधा लिख देंगे q इक्वल टू 1/2 इंटू sec स्क्वायर x, ये लिखा हुआ sec। तो ये आपने p और q की वैल्यू निकाल ली। इसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वह हम उसकी इक्वेशन हमें याद होना चाहिए, तो उसको कैसे लिखते हैं हम, हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है उसकी इक्वेशन हमें एकदम याद करके रखना, याद रखना। ये होता y इंटू आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हमें इसको शॉर्ट में ही लिखना है, इक्वल लगाना है, फिर इंटीग्रेशन का साइन चालू करना है, उसके लिए एक बड़ा ब्रैकेट चालू करना है, बड़ा ब्रैकेट के साथ q लगाना है, फिर मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना है छोटे ब्रैकेट में
आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर हमें क्या लगाना, dx लगाना। तो ये इक्वेशन में हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को हमें याद रखना है और हमें क्या करना है, आई एफ की वैल्यू निकालना है। तो आई एफ की वैल्यू का भी फॉर्मूला होता है, उस आई एफ की वैल्यू को निकालने के बाद फिर हम इसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हम इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, हम सेकंड मान लेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे हेयर आई एफ इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन का साइन और पी dx, जिसका मतलब यहाँ पर p की वैल्यू रख देंगे और उसका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ इसकी e की पावर इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने, तो p की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया, माइनस कॉसेक 2x और dx के साथ dx लगा दिया। अब जो यहाँ पर टर्म दिया है e की पावर इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक 2x dx, इसका इंटीग्रेशन हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसको सॉल्व करने की बहुत बड़ी मेथड है और कम से कम एक पेज बाद इसका जो आंसर निकलता है। लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप याद भी कर सकते हैं। तो जो हमारा इसका इंटीग्रेशन होगा वह जो ई है, ई की जगह ई रहेगा, लेकिन सीधा हम क्या करेंगे, जो ऊपर का की वैल्यू है इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक 2x, इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख देता हूं। ये होता है लॉग ब्रैकेट में 10x और इनवर्स में 1/2 माइनस 1/2। तो ये इसका इंटीग्रेशन होता है। जब भी e की पावर अगर ऐसा लिखा हुआ है लॉग, या जो भी यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है इधर वाली लॉग के साथ, वह हम डायरेक्ट लिख देते हैं e की पावर। अगर ऐसा दिया हो तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम 10ax और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस 1/2। अगर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/रूट के अंदर 10x, ये बन जाएगा हमारा। क्योंकि यहाँ पर क्या चढ़ा, माइनस 1/2 माइनस चढ़ा हुआ है, 1/2 का मतलब होता है रूट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/रूट के अंदर 10x। तो इसकी हम वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, हमारी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी वह हो जाएगी 1/रूट के अंदर 10x। तो हमने वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने बनाई हुई इसमें डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं पुट आई एफ इक्वल टू इतने इन इक्वेशन सेकंड। दोनों में से जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम पुट कर रहे हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर दिख रहे हैं, y लिखा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/रूट के अंदर 10x और इक्वल लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है। क्यू की जगह हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे, जो यहाँ पर दिए, कितनी दिए, 1/2 cos स्क्वायर x और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे हम, जो आई एफ लिखा हुआ है। तो आई एफ की वैल्यू क्या है, 1/रूट के अंदर 10x और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद करके dx लगा देंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पर लगा हुआ है, इंटीग्रेशन ये वाला, तो ये पूरी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें जो एक मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट जो भी यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं उनकी जगह हम कुछ दूसरा वेरिएबल मान के हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में हम उसको रिप्लेस कर देंगे। तो कैसे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, ध्यान से समझें। यहाँ पर जो वैल्यू है वो थोड़ी सी गलत लग गई, क्योंकि यहाँ पर हमने ए यहाँ से उतार दी, जबकि हमारी इक्वेशन में क्या थी, q इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे हमने ये लिख रखा q इक्वल टू 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो हमने इससे सही से लिख दिया। देखो यहाँ पर क्या था, y था इक्वेशन में और आई एफ था, आई एफ की जगह हमने 1/रूट के अंदर 10x लिख दिया, जो कि यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। इसके बाद इक्वल लगाना, इंटीग्रेशन लगाना, बड़ा ब्रैकेट 1/2 सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन जो फैक्टर की इक्वेशन है उसमें q दिया है, q की वैल्यू हमने क्या यहाँ पर कंपेयर करके निकाली थी, 1/2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद इंटू है, इंटीग्रेशन फैक्टर में आई एफ लिखा हुआ, तो आई एफ की 1/रूट के अंदर हमने जो भी वैल्यू होती है वो उसको लिख दिया और dx लगा दिया। अब हमने जैसे बताया कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड लगा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मान लिया जो हमारा 10 है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत लंबा चलेगा।
तो इसको हम रिप्लेस करेंगे तो उसके लिए हमें मानना पड़ेगा, यहाँ पर मान लिया t इक्वल टू हमने क्या मान लिया 10x है, जिसका मतलब होता है इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी जगह 10x लिखा हुआ उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे। अब हमें जो dx साथ में है और sec स्क्वायर x बचा उसकी वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, dt बटे क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, dt बटे dx हो जाएगा इक्वल 10x का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x होता है। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसके साथ dx चाहिए, sec स्क्वायर x dx चाहिए, तो dt को हम क्या करेंगे एक साइड ले लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पर sec स्क्वायर x और dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे और 10x की जगह t लिख देंगे, और इसको आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमें ये जो भी हमने माना है इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे सॉल्व कर देता हूं मैं इसको एक लाइन खींच के सेपरेट करके। अब इन वैल्यू को हमें क्या करना है, ये y वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट करना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y इंटू 1/10x की जगह क्या लिखना है, मुझे t लिखना है, तो रूट के अंदर हम क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे, और जो हमारा इंटीग्रेशन है उसका साइन लगाएंगे। ऊपर क्या है sec स्क्वायर dx है, तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, dt लिखना है, तो dt लिख दिया मैंने, और बटे में क्या है 2 है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और क्या है 1 रूट के अंदर 10x, तो हमने यहाँ पर रूट लगा दिया, 10x की जगह क्या लिख दिया, t लिख दिया, और यहाँ पर क्या लिखना मुझे, dt ऑलरेडी लिखा है तो बार बार नहीं लिखना। अब हमें इधर की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, इधर का इंटीग्रेशन जिसमें लगा हुआ उसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने की मेथड आप लोगों ने पढ़ी होगी, पहले भी नहीं पढ़ी होगी, तो मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। जो यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो ये 1/2 है, तो इसको ये क्या है कांस्टेंट है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमें ये dt के रिस्पेक्ट में रूट t का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जिसका मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर सेपरेट लिखना चाहूँ, 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, इसका मतलब होता है t की पावर -1/2 होता है जो रूट लगा हुआ उसका मतलब, और यहाँ पर मैं dt लगा देता हूँ। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ध्यान से समझें क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और बड़ा ब्रैकेट लगा दें, और जो भी इसकी पावर होती है उसमें क्या होता है प्लस का 1 हो जाता है, और जो भी यहाँ पर प्लस 1 करेंगे पूरा टर्म नीचे लिख देते, कैसे देखें, t की पावर क्या है -1/2, इसमें प्लस हमने 1 कर दिया, पूरा ऊपर का जो टर्म है कैसी है -1/2 प्लस 1, क्या है जी माइनस है 1/2 प्लस 1 है, ये हमारा क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये 1 में से 1/2 जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास t की पावर 1/2 बचेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाले का साइन ज्यादा है। यहां पर भी क्या बचेगा 1/2 बचेगा इस तरह, और जबकि हमारा मल्टीप्लाई में ऑलरेडी यहाँ पर क्या है एक 1/2 है, तो इसको मैं यहीं लिख देता हूं। तो 1/2 जो था ऑलरेडी ये वाला, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर इक्वल में t की पावर 1/2 बचेगा। इसको हम और सिंप्लीफाई करके कैसा लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इक्वल करके, ये क्या है t की पावर 1/2 है, तो रूट हो जाएगा, रूट के अंदर हम क्या लिख देंगे t लिख देंगे, और जैसा कि इंटीग्रेशन में हमेशा करते हैं प्लस c लगाते हैं तो c लगा दें। अब हमें सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करना, वैल्यू रिप्लेस कैसे करना ध्यान से समझें। यहाँ पर यहाँ लिख देंगे पुट t इक्वल 10x, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर मान चुके उसको, जैसा मैंने बताया था रिप्लेस करते हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या थी y इंटू जे, ए वाली जो इक्वेशन थी उसमें रख देंगे 1 रूट के अंदर t है, तो वहां पर हम क्या लिख देंगे 10x लिख देंगे, इक्वल इक्वल में इंटीग्रेट, ये क्या है रूट के अंदर t है, यहां पर भी हम क्या लिख देंगे 10x लिख देंगे, और प्लस c लगा देंगे। अब यहाँ पर इतना आपको दिख रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, ये y के एक टर्म में हम इक्वेशन लगाते हैं, ये क्या इधर पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 10x मल्टीप्लाई रूट 10x प्लस c की जगह c रहेगा, और ये क्या हो जाएगा इधर, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो रूट क्या आ जाएगा यहाँ पर 10x आ जाएगा। अब y इक्वल टू करेंगे तो एक दूसरे में ये जो हमारा रूट है, दोनों रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 10x बचेगा, 10x बचेगा, और प्लस क्या बचेगा c बचेगा, और रूट इधर के अंदर क्या बचेगा 10x बचेगा। ये हमारा फाइनल
आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे सॉल्व किया। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि जो इक्वेशन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए ये क्वेश्चन को पूछा गया था। उम्मीद है आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।